हरे कृष्णा, मैं गौरांग कृष्णदास जी आज आपके लिए एक छोटी सी कथा लेके आई हूँ। कथा नहीं, ये तो खैर सत्य घटना है। आज की घटना ये विषय में मैं कुछ बताना चाहूँगी कि हमें क्या जीवन में दुखों से मुक्ति मिल सकती है? कैसे मिल सकती है? क्योंकि दुःख हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होता है और हम दुःख से कैसे दूर हो सकते हैं? लेकिन दुःख जो है बहुत भोला होता है, बहुत भोला। उसको तो पता ही नहीं होता है। दुःख के साथ हमेशा, हमेशा हमारे प्रभु चलते हैं। दुःख के साथ चलते हैं हमारे कृष्णा, राम। अगर जैसे ही दुःख आता है और हम अगर कृष्ण की शरण ले लें, तो दुःख अपने आप चला जाता है। राम की शरण ले लें, तो अपने आप चला जाता है। क्योंकि सारे नक्षत्रों को बदलने की क्षमता सिर्फ हमारे प्रभु में ही है। दुःख इतना भोला होता है, उसे पता ही नहीं होता। वो इतना ज़्यादा भोला होता है, इतना ज़्यादा भोला होता है कि जैसे ही वो आता है, उसको नहीं पता है कि अगर कोई मुस्कुरा दे, दुःख उसी क्षण खत्म हो जाएगा, वैसे ही मर जाएगा। कोई प्रभु का नाम स्मरण कर ले, दुःख वैसे ही मर जाएगा। दुःख को, प्रारब्ध को बदलने का क्षमता सिर्फ हमारे प्रभु में है, हमारे कृष्णा में, हमारे राम जी में होता है। आज की कथा है महाभारत का एक छोटा सा है हिस्सा। महाभारत में हमारे कृष्ण ने नक्षत्रों की के चाल को बदल दिया था। दुर्योधन, दुर्योधन का नाम दुर्योधन नहीं था, उसका नाम था सुयोधन। जब युद्ध लड़ने की बात हुई और जब युद्ध का था कि अब युद्ध लड़ाई होगी ही, महाभारत का युद्ध होना बिल्कुल निश्चित था कि होना ही है, निश्चित था ही कि हो जाएगा। उस समय जब शांति दूत बन के हमारे कृष्णा गए थे समझाने के लिए सुयोधन को, तो सुयोधन को समझाने के लिए गए थे कि युद्ध न करके वो 5 गाँव सिर्फ केवल दे दे और युद्ध नहीं होगा, अब बाकी पूरा राज्य इसका रहेगा, मतलब कि सुयोधन का रहेगा। लेकिन उसका कहना था कि नहीं, मुझे तो युद्ध करना है, मुझे युद्ध करना है और युद्ध ही करना है। उसके बिना मैं तो सुई के नोक के बराबर भी मैं जमीन को पांडवों को नहीं दूंगा। ये बात हुई। युद्ध होता है, क्यों होता है? क्योंकि सुयोधन के मामा जो थे, दुर्योधन के मामा जो शकुनी थे, उन्होंने तो कौरव वंश के विनाश का पहले से ही प्लानिंग करके रखा था कि हमारे संग इतना गलत हुआ है, हमारी बहन गांधारी के संग इतना गलत हुआ है कि इसी कारण से उसने पूरे कौरव वंश का विनाश करने का ही पहले से वो प्लानिंग कर किया हुआ था। और जैसा कि उसने किया था वो पूरा भी हुआ। हमेशा दुर्योधन के काम में गलत बातें समझाता था और मामा था तो चूंकि उसकी बातों को हमेशा वो लगता था कि जो भी बोल रहा है दुर्योधन को लगता था कि बिल्कुल मेरे हित में ही बोल रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। जब युद्ध होता है, युद्ध में दुर्योधन सुयोधन का जब युद्ध होने का होता है तो धृतराष्ट्र जो थे वो अपने यहाँ के सबसे अच्छे जो ज्योतिषी थे उन्होंने उसको बुलाया, तो उन्होंने पूछा कि युद्ध करना चाहिए या नहीं। तो उन्होंने नक्षत्रों की गणना को देखकर बोला कि आप बिल्कुल मत चिंता कीजिए, क्योंकि सुयोधन के नक्षत्रों के हिसाब से लिखा हुआ है कि सुयोधन ही राजा बनेगा। इसके किस्मत में राजयोग लिखा हुआ है। युद्ध आरंभ होता है, युद्ध आरंभ होता है, लेकिन सुयोधन के तरफ के वो जो दुर्योधन के भाई थे, वो कई भाइयों की मृत्यु होती है। तो उन्होंने फिर से एक ज्योतिषी को बुलाया धृतराष्ट्र ने, कहा आपने तो कहा था कि मेरे पुत्र विजयी होंगे, दुर्योधन विजयी होगा, सुयोधन कभी विजयी होगा। तो बोले कि नहीं, मैंने कहा है अभी तो सिर्फ 3 दिन बीता है ना, अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं तो जब 8 दिन बीतता है उसके बाद अब तक में धृतराष्ट्र के आधे पुत्र मारे जा चुके होते हैं युद्ध में। तो फिर वो ज्योतिषी को बुलाते हैं, बोलते हैं आपने तो कहा था कि हमारा बेटा ही राजा बनेगा, फिर कैसे? तो उन्होंने कहा कि मैं सच बोल रहा हूँ,
आपके बेटे के कुंडली में जो भी नक्षत्रों को मैं देख रहा हूँ कि उसमें आपके बेटे को ही राजा बनना दिख रहा है कि वो राजा बनेगा। तो हमारे बच्चों की मृत्यु कैसे हो रही है? धृतराष्ट्र ने पूछा। बोला कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आखिर उस तरफ कोई न कोई तो है जो सारे नक्षत्रों को, गणनाओं को बदल दे रहा है। वो कौन था? वो हमारे कृष्ण थे। कृष्ण ने ही सारे नक्षत्रों की चाल को बदल दिया था। जब कर्ण ने को के ऊपर बाण की वर्षा कर, मतलब जब कर्ण को मारना था, तब भी कृष्ण ने ही बताया कब कैसे मारना है। द्रोणाचार्य की जब हत्या, मतलब जब मारा गया, तब भी उस समय भी जो प्लानिंग किया है हमारे कृष्णा ने कि किस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद फिर भीष्म पितामह का हुआ, तब भी किस प्रकार शिखंडी को खड़ा करके उन्होंने युद्ध को समाप्त करवाया, मतलब कि द्रोणाचार्य का मृत्यु हुआ। उस समय भी उन्होंने मतलब कि गणना को चेंज कर दिया था। जब सूर्य को डूबने के बाद अर्जुन ने कहा था कि मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा अगर मैं ना मार पाया तो, उस समय भी कृष्ण ने सूर्य को ही छुपा दिया था, यानी सूर्यास्त कर दिया था, लेकिन सूर्यास्त नहीं हुआ था, जिस कारण से युद्ध का बदल गया। तो सारे रणनीति को खेलने वाले खिलाड़ी तो हमारे कृष्ण थे। युद्ध अर्जुन बाण तो चला रहा था, लेकिन युद्ध किसको जीतना था ये पहले से ही निर्धारित कर चुके थे कृष्णा ने। अगर हम अपने जीवन में सुखी होना चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में इस जीवन से हर चीज सही करना चाहते हैं, कुछ भी सब चीज गलत को खत्म करना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ केवल कृष्ण की शरण ही ग्रहण करनी पड़ेगी। अगर हम कृष्ण की शरण को न ग्रहण किए तो फिर हार तो निश्चित है। हम जीत कर भी हार जाएंगे, क्योंकि इस भवसागर रूपी सागर से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर हम कृष्ण की शरण लेते हैं तो कृष्ण हमें हाथ पकड़ के ऊपर निकाल लेंगे। तो कृष्णा ने बोला है, जो मुझे अंत समय में स्मरण करेगा मैं उसे स्वयं लेने आऊंगा, या यूं बोल सकते हैं कि उनके दूत लेने आएंगे। यम के दूत नहीं लेने आएंगे, कृष्णा के दूत लेने आएंगे। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो के थ्रू हमारी एक विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्य पूज्य प्रपात हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले थे, जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। प्लीज 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 आज से एक माला जपिए, अच्छा लगता है तो दो, दो से चार, चार से छह, छह से आठ, आठ से 16, जैसे 16 माला पे आएंगे कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बन जाएंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे। माला जरूर जपिए।